के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला करके उसे राख कर दिया है। ईरान अरबों डॉलर के नुकसान का बदला इस खौफनाक अंदाज में ले रहा है। अंधाधुंध ड्रोन मिसाइलों का तूफानी हमला। हाइफा में ईरान की मिसाइलों का तूफान। तेल अवीव में मुश्तबा के क्लस्टर बमों की तबाही। खाड़ी देशों में जनरल जुल्कदर के ड्रोन का तांडव। ट्रंप से भिड़ गए मुश्तबा की टीम के जॉइंट किलर। इस्राइल के आसमान में आग ही आग है, धरती पर धमाके ही धमाके हैं। एक मिसाइल से 80 धमाके करके ईरान इजराइल को दहला रहा है। ये क्लस्टर बमों की मार है। हाइफा से तेल अवीव तक, वेस्ट बैंक से किर्यात शमोना तक भयानक हमलों ने इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। इजराइल के गुश्तान इलाके में हमले के बाद की तस्वीर बहुत ज्यादा खौफनाक है। ट्रंप की गाली गलौज और धमकी से भड़के ईरान ने जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान ने दुबई और शारजाह जैसे आलीशान शहरों को बमों से झुलसाना शुरू कर दिया है। यूएई के शहरों पर ईरान मिसाइलों और ड्रोन की बौछार शुरू कर चुका है। खाड़ी देशों की तरह ईरान ने इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर सबसे भयानक मिसाइल हमला किया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने धमकी दी है कि ईरान के नागरिकों पर हमले का 2 गुनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान एक के बदले 100 लाशें बिछाने को तैयार है। तेहरान पर बमबारी का बदला ईरान ने हाइफा में हाहाकार मचा कर लिया है, जहां रिहायशी इलाके में फटी मिसाइलों से जानो माल का भारी नुकसान हुआ। मगर एक इत्तेफाक से इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान टल गया। हाइफा सिटी में मिसाइल हमलों के बाद जांच में मिलिट्री और पुलिस को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का ऐसा वॉरहेड मिला जिसमें अंदाजन कई 100 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल था। मिसाइल के टारगेट से टक्कर के बाद ये वॉरहेड फटा ही नहीं, लेकिन टक्कर से निकली काइनेटिक एनर्जी की वजह से रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कई मंजिलें गिर गईं। अगर वो वॉरहेड फट जाता तो ब्लास्ट से हुए नुकसान से पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो जाती और आसपास के घरों को भी नुकसान होता, ऐसा रेस्क्यू फोर्स ने अंदाजा लगाया है। जांच के मुताबिक ईरानी मिसाइल पर फायर किए गए इंटरसेप्टर चूक गए क्योंकि प्रोजेक्टाइल टूट गया और उसकी उम्मीद के मुताबिक ट्रेजेक्टरी बदल गई। गनीमत बस इतनी रही कि 100 किलो का वॉरहेड नहीं फटा, वरना इजराइल में कोहराम मच जाता। ये हाइफा सिटी की वही ब्लास्ट साइट है। यहाँ सिर्फ मिसाइल की टक्कर से बहुमंजिला इमारत ढह गई। अगर धमाका भी हो जाता तो पूरा इलाका ही खाक में मिल जाता। اعلام کرده بودیم که هر تعرضی به اهداف غیر نظامی با پاسخ مضاعف به منافع دشمن در هر نقطه از منطقه روبرو خواهد شد. در صورت تکرار حمله به اهداف غیر نظامی مراحل بعدی عملیات‌های تهاجمی و تلافی جویانه ما ईरान की मिसाइलों का सबसे बड़ा सीक्रेट आउट हुआ है। ईरान की मिसाइल तकनीक को लेकर टेक्सास की एंजेलो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रूस वेजटोल ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। वेजटोल के मुताबिक ईरान के पास किम जोंग उन की मिसाइलों का सीक्रेट है, जिनसे ईरान न सिर्फ खाड़ी देशों इजराइल को बल्कि अमेरिका को भी बराबर की टक्कर दे रहा है। ईरान ने अमेरिका के सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर जिस मिसाइल से हमला किया उसमें किम की तकनीक इस्तेमाल की जाने का अनुमान है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो ईरान की मिसाइल मुसुदान थी। मुसुदान मिसाइल को उत्तर कोरिया ने बनाया है। ईरान ने साल 2005 में ऐसी 19 मिसाइलें उत्तर कोरिया से खरीदी थी। ईरान ने 1990 के दशक में उत्तर कोरिया से 9 डोंग मिसाइलें भी ली थी। इसके बाद ईरान ने अपने यहाँ इसकी तकनीक पर काम किया। इसी तकनीक से ईरान ने इमाद और कादर मिसाइल भी बनाई।
रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली शॉर्ट रेंज और 3000 किलोमीटर तक पहुंचने वाली मीडियम रेंज मिसाइल भी है। ईरान और उत्तर कोरिया की जिन मिसाइलों को हूबहू एक जैसा माना जाता है, उसमें दो सबसे घातक मिसाइलें यही हैं। ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलें उत्तर कोरिया की QIAM की तर्ज पर ही बनी हैं। वहीं ईरान की शाहब 3 मिसाइल उत्तर कोरिया की नोडोंग मिसाइल से मिलती है। ईरान ने इन्हीं हथियारों से खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। किम जोंग उन ट्रंप से कट्टर दुश्मनी निभाने के लिए कुख्यात हैं। अमेरिका से दुश्मनी की एक वजह किम का पुतिन का सबसे भरोसेमंद दोस्त होना भी है। रूस ने खाड़ी युद्ध में अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है। पुतिन ईरान के साथ हैं। ट्रंप की नई धमकी के बाद क्रेमलिन ने बयान जारी कर गुस्से का इजहार भी कर दिया। इस वक्त इसराइल के शहर हाइफा में हूं और हाइफा में लगातार जो है अटैक्स हो रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से इस शहर को अटैक किया जा रहा है और साथ ही हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े पैमाने पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से यहाँ पे 6 मंजिला इमारत बिल्कुल ढह गई। रूस ने बता दिया है कि वो ईरान को सैन्य मदद पहुंचा रहा है। उत्तर कोरिया उसी खेमे में रहता है जहां पुतिन होते हैं। चीन खुलकर ना सही, लेकिन ईरान की मदद कई तरीकों से कर रहा है। ईरान की प्रॉक्सी फोर्स ने भी अब युद्ध में खुलकर हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल फ्रंट पर ईरान को हिजबुल्लाह लड़ाकों का पूरा साथ मिल रहा है। हिजबुल्लाह फाइटर इजराइल पर अंधाधुंध ड्रोन बमों की बौछार कर रहे हैं। ईरान समर्थित लड़ाका फोर्स के टारगेट पर इजरायली सेना के अड्डे हैं। हूथी लड़ाकों ने भी इजराइल को उलझाने के लिए हमले और तेज कर दिए हैं। यानी इजराइल और अमेरिका मिलकर के जितनी ताकत से ईरान पर हमले कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा जोर ईरान ने इजराइल और खाड़ी मुल्कों में तबाही के लिए लगा रखा है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो ट्रंप की किसी भी धमकी को सीरियस नहीं ले रहा। ईरान के टूरिज्म मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा कि ट्रंप को गाली गलौज बहुत भारी पड़ने वाली है। Той агрессии, которая была развязана против Ирана. География этого конфликта расширилась, и сейчас мы все констатируем те последствия, которые мы имеем. ईरान की संसद ने उस कानून को मंजूरी दे दी जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका इजराइल की एंट्री बैन कर दी गई है। IRGC की तरफ से ये बयान आया कि हॉर्मुज में दुश्मनों ने कदम रखा तो उन्हें उड़ा दिया जाएगा। ट्रंप के भड़काऊ बयान के बाद ईरान के टॉप लीडर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने वार्निंग दी है कि ट्रंप खाड़ी देशों को आग में झोंक रहे हैं। इराक के बगदाद में एयरपोर्ट के पास हमले कालिबाफ की धमकी को सच साबित कर रहे हैं, जहां अमेरिका के ग्रीन जोन के पास भयानक हमले शुरू हो गए हैं। معمولاً به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی‌کند چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجه میشه. ट्रंप की ईरान को नरक बनाने वाली धमकी के बाद युद्ध विस्फोटक राउंड में पहुंच चुका है, जिसमें इजराइल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इजराइल ने ईरान के खुफिया बॉस का सफाया कर दिया है। 50 साल से ईरान के खुफिया मिशन से जुड़े रहे जनरल के खात्मे का ऐलान खुद PM नेतन्याहू ने किया। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल सैयद माजिद खादेमी को इजराइल ने बमबारी में उड़ा दिया। IRGC के खुफिया बॉस जनरल खादेमी कट्टर फैसलों के लिए कुख्यात थे। जनरल खादेमी विदेशी जासूसी को रोकने और देश में विरोधियों को कुचलने के लिए बदनाम थे। खादेमी को पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई का सबसे करीबी और वफादार माना जाता था। खादेमी ने IRGC के भीतर मोसाद एजेंट की शिनाख्त करके उनका सफाया शुरू किया था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, ईरान के जनरलों की जान जाती जा रही है। ट्रंप और नेतन्याहू के हिट लिस्ट में अभी ईरान की लीडरशिप के कई नाम शामिल हैं। ट्रंप के नरक लूक वाले हमलों का अभी सिर्फ ट्रेलर भर दिखा है। अमेरिका फुल फोर्स में जब हमला शुरू करेगा, तब ईरान कैसे बचेगा?
क्या रूस, चीन और तुर्की जैसे देश ईरान को बचाने युद्ध में कूदेंगे? क्योंकि अमेरिका को अभी नहीं रोका गया तो फिर दूसरे विश्व युद्ध जैसा एटमी धमाका बहुत जल्द हो सकता है।